अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर नंबर हमारा 29 है और आज हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। मैंने कहा था कि 13 और 14 सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं इसको ज़रा जूम कर लेता हूँ ताकि नज़र आए सही तरीके के साथ। जी 14 क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर खुबैब एज ऑन 31 दिसंबर 2022। यहाँ पे बात याद रखनी है कि हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है मिस्टर खुबैब की 31 दिसंबर 2022 को डेट से बता दिए, इस डेट तक बनानी है। सबसे ऊपर सबसे पहले होगा बैलेंस, ठीक है, बैलेंस एज़ पर पासबुक। अब देखिए यहाँ पे एज़ पर कैश बुक हम करते रहे हैं, वो हम डेबिट करते रहे हैं, ठीक है। अब आ गया बैलेंस एज़ पर पासबुक, ये हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है। और दूसरा बैलेंस ओवरड्राफ्ट का होता है, जैसे पिछले सवाल में हमने देखा था कि ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन था तो कैश बुक हम क्रेडिट करते थे, लेकिन ओवरड्राफ्ट अगर पासबुक का होगा तो फिर क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। ओवरड्राफ्ट पासबुक का डेबिट होता है। और सिर्फ बैलेंस नॉर्मल लिखा हुआ है, एज़ पर लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएं कि बैलेंस एज़ पर पासबुक का मतलब क्रेडिट होता है। बैलेंस पता चल गया, बैलेंस पता चल गया तो सारी चीज़ें आगे सॉल्व होंगी। तो यहाँ सब देख लेते हैं एक नज़र। नेम खुबैब, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और एज़ ऑन उसकी डेट भी देती। और यहाँ पे सबसे ऊपर आ गया बैलेंस, बैलेंस एज़ पर पासबुक मैंने क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट। अब आपको इतनी बात समझ लग गई है कि इसके नीचे सारी कौन सी चीज़ें ऐड होंगी क्रेडिट वाली। तो देख लेते हैं क्रेडिट वाली कौन सी है, डेबिट वाली कौन सी है, पढ़ के देखेंगे तो समझ आएगी। यहाँ से देख लेते हैं सेकंड पे, बी पार्ट में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, आपने पढ़ा हुआ है हमेशा डेबिट होंगे। 2120 से प्रेजेंट नहीं हुए डेबिट, सो हम कर देंगे, हमने तो क्रेडिट किए हुए हैं, आगे डेबिट नहीं हुए। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट बाय बैंक, नॉट क्रेडिट मीन क्रेडिट नहीं हुए तो क्रेडिट करने चाहिए, तो नॉट क्रेडिट मीन क्रेडिट करेंगे, ठीक है। हमने डेबिट कर दिया, डिपॉजिट जब भी हम कराते हैं तो हम डेबिट करते होते हैं, हमारा रूल है कैश बुक का। फिर चौथी एंट्री इस पे, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने काट लिए, चार्ज का मतलब ये होता है इंटरेस्ट चार्ज कर लिया बैंक ने, तो बैंक तो डेबिट करेगा, आपकी बुक कम कर देगा 72 से, ठीक है। अब बात यह है कि उन्होंने तो चलो कर दिए होंगे डेबिट कम करके, हमने से क्या करना है, क्रेडिट करना है। देखो बैंक चार्जेस है, सिर्फ चार्जेस है, कुछ भी है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमेशा वो क्रेडिट होंगे। आखिरी बात, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी पहले पढ़ चुके हैं, डेबिट होता है, हमेशा हमें मिल रहा होता है ना, ये सिक्योरिटी पे हमारे इंटरेस्ट मिल रहा होता है, इसलिए गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे, तो वो बैंक वाले क्रेडिट करते हैं, हम क्या करते होते हैं, डेबिट करते हैं। अब बात करते हैं इसी बैलेंस से हम स्टार्ट लेंगे। दो ही चीज़ें थी हमने ऊपर पढ़ी, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 72 का, ठीक है, और अनक्रेडिटेड चेक जो हमारे पास है वो 1380 रुपये के, यानी 1380 के हमारे पास हैं। दोनों को हम कर देंगे प्लस, ये कर दिया क्योंकि दोनों सेम है, प्लस करके आगे जवाब है हमारे पास 1452 और यहाँ पे यानी 52, यहाँ पे हम इन दोनों को अगेन ऐड करेंगे, ठीक है, इसको भी और इसको भी, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, 12320, ठीक है। अब इसमें से आपको पता है यूजुअल हम माइनस करते हैं जो ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस में तो क्रेडिट ही ऐड होगा ना, डेबिट बैलेंस में तो डेबिट ही ऐड होता है, लेकिन अब यहाँ पे क्रेडिट है तो हम नीचे से इससे डेबिट माइनस कर देंगे, ठीक है। अनप्रेजेंटेड चेक हमारे पास 2120 है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी डेबिट होती है 140, इन दोनों को हमने कर दिया ऐड, एक वैल्यू बना के आगे लिखेंगे, ये आ जाएगा 2260, और ये है क्रेडिट और ये है डेबिट, ये दोनों आपस में अपोजिट है तो माइनस हो जाएंगे, इसमें से ये वैल्यू निकाल देनी है 2260, जवाब आएगा 10,060। अब सवाल ये है कि जवाब के साथ डेबिट लिखना है क्रेडिट लिखना है, पहले बताया हुआ है, अगर यहाँ पे अगर क्रेडिट है तो यहाँ पे फिर क्या आपका आंसर आएगा, आपका डेबिट आएगा। और ये बैलेंस ऊपर पासबुक का था, नीचे किसका आएगा, कैश बुक का आएगा, ठीक है। ये लिख देना है, एक नंबर होता है एक, तो इसको लिखना लाजमी, बाकी सीरियल नंबर आपको पता है, 1 है तो 1 आ जाएगा, जिस मैंने पहले लिखवाया हुआ है। यहाँ पे अगर 3 है 3 आएगा, इसका 5 है तो 5 आ जाएगा, इसका जो ऊपर दिया होगा सीरियल नंबर तो हम उसको उस हिसाब से लिख देंगे, यहाँ पे नज़र आएगा। अब ये देखिए यहाँ पे ABC लिखा हुआ है तो ABC आ जाएगा, ठीक है, जिस एंट्री के साथ जो भी होगा वो आ जाएगा। यहाँ पे मैं चलो ए मिटा के एक आपके लिए लिख लेता हूँ, इसी तरह आपने बाकियों को भी लिखने हैं। तो ये सवाल हमारा यहाँ तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम हमारा 15 जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे, वो किस तरह का क्वेश्चन है, उसमें क्या चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे, 15 को देखेंगे, उसमें कुछ चीज़ें नई भी होंगी, मैं बताऊंगा आपको, 1 या 2 एंट्री ऐसी होंगी जो हो सकता है हमने पहले ना की हो, लेकिन पढ़ेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि एंट्री में क्या कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह 15 हम उसको बाद